नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। व्याकरण के टॉप 25 प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं और व्याकरण के प्रश्नों के अभ्यास के लिए बार बार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो आइए व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं उनको देखें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगामी अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इससे अधिक से अधिक आपके मित्र लाभान्वित हों, इसके लिए शेयर जरूर करते रहें। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, अब ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास है। तो अब ब्राह्मणा में कौन सा तत्पुरुष समास है? ये टीजीटी 2001 में ये प्रश्न आया था आयोग की तरफ से। तृतीया तत्पुरुष के कारण है या द्वितीया तत्पुरुष के कारण है, नए तत्पुरुष के कारण है या पंचमी तत्पुरुष के कारण है? तो इसमें नए तत्पुरुष के कारण इसमें तत्पुरुष समास है। न ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा। नए तत्पुरुष के विषय में आपको पता है कि न ब्राह्मणा, तो ना जुड़ता है, तो ना के बाद यदि कोई व्यंजन है तो ना का लोप हो जाता है, आ बचता है। और यदि कोई स्वर है तो उसमें नुड़ का आगम और हो जाता है, ना जुड़ जाता है। तो यहाँ व्यंजन है, ब्राह्मण में वाह है, तो अब्राह्मणा हो जाएगा। और यदि अजादि कोई प्रत्यय होगा, स्वर कोई आदि में होगा, जैसे न अश्वः, तो वहाँ बनेगा अनस्वः। इस प्रकार से नए तत्पुरुष होता है। तृतीया तत्पुरुष के कारण, तृतीया तत्पुरुष का जो उदाहरण है वो हरिणात्राता, हरित्राता तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। द्वितीया तत्पुरुष का उदाहरण श्रुत, अतीत, गत, अत्यस्त, आपन्न आदि के साथ जो समास होते हैं वो द्वितीया तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण होता है तो आपको पता ही है, चोराद भयम, चोर भयम, ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि धब खदेरऊ में समास है। ये भी टीजीटी ने 2001 में प्रश्न पूछा। धब खदेरऊ में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो धवश्च खदिरश्च इति धब खदेरऊ, तो इसमें द्वंद्व समास है। सही सी बात है, इसमें द्वंद्व समास होगा। अब द्विगु समास कहाँ होता है? तो संख्या पूर्वे द्विगु। संख्या यदि पूर्व में है, जैसे पंचगवम, पंचपात्रम, पंचवटी, इस सब में द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास कहाँ है? तो कर्मधारय कृष्ण सर्प, ये कर्मधारय का उदाहरण है। नीलोत्पलम, ये कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय में कई प्रकार के हैं, उपमान, उत्पद, उपमान, उभयपद, विशेषण उभयपद, इस प्रकार के कर्मधारय में उदाहरण मिलते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण ये धब खदेरऊ है, द्वंद्व समास का है। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तो तत्पुरुष समास के द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष आदि होते हैं, वो उदाहरण आपको पता है। तो इसमें द्वंद्व समास है। तीसरा प्रश्न देखिए। 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 49 को क्या कहेंगे? नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, नवपंचाशत् या एकोनत्रिंशत्? तो इसमें सही क्या होगा? तो सही तो हो जाएगा 49 को क्या कहेंगे? नवचत्वारिंशत्। ये 49 को नवचत्वारिंशत् कहते हैं। नवपंचाशत् कितना हो गया? तो ये 59 हो गया। एकोनचत्वारिंशत् कितना हो गया? तो ये 39 हो गया। एकोनत्रिंशत् कितना हो गया? ये 29 हो गया। तो ये गिनतियों का अभ्यास आपको करना है। 1 से लेकर के 100 तक की संस्कृत में जो संख्या हैं उनका अभ्यास आपको होना ही चाहिए। इस प्रश्न से ये पता चलता है कि संख्या से प्रश्न आता है और किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है संख्या से, तो इसका अभ्यास आपको करना है। चौथा प्रश्न देखिए। 99 का संस्कृत शब्द क्या होगा? ये भी संख्या का है। तो 99 माने 99, तो इसका सही जो आंसर है वो तो ये हो जाएगा नवनवति।
नवति क्या है? तो ये 90 को नवति कहते हैं। षण्णवति क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हैं? इसको आप ध्यान दें, ये 96 के लिए आया है। और एकोननवति ये 89 के लिए आ जाएगा, हैं? और नवनवति ये 99 के लिए हो जाएगा। तो ये संख्यात्मक है। पीताम्बरा में समास है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? देखिए, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययीभाव है। तो पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीतम अम्बरम यशसा पीताम्बरः कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हो जाएगा ना। कर्मधारय समास भी होता है, किंतु वहाँ पीतम च तत् अम्बरम पीताम्बरम बनता है। द्विगु समास कहाँ होता है? तो संख्या पूर्वे द्विगु, पंचकभम, पंचपात्रम। अव्ययीभाव के उदाहरण आपको पता ही है, निर्वक्षिकम, अधिहरि, उपकृष्णम, ये उदाहरण होते हैं। तो समासों के जो उदाहरण हैं वो आपको तैयार रखने हैं। ये देखो, 2003 में ये प्रश्न पूछा था, बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय क्या है? चतुर्थी विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति में है, द्वितीया विभक्ति में है या पंचमी विभक्ति में है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है कि कौन सी विभक्ति में बालकाय। तो ये तो बालक के रूप याद हैं, तो आप बता ही देंगे कि चतुर्थी विभक्ति में है। किंतु इसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई है, उस कारण को भी आपको जानना चाहिए। उससे संबंधित भी प्रश्न कई बार आया है और आ सकता है। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, तो इसलिए यहाँ बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। द्वितीय विभक्ति में भी ये नहीं हो सकता, तृतीय विभक्ति में भी नहीं हो सकता और पंचमी में भी नहीं हो सकता है। छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न देखेंगे। जब क्रुद्ध तथा दुह धातु उपसर्ग सहित हों तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है। तो देखो, क्रोध और दुह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। किंतु क्रोध और दुह धातु जब उपसर्ग सहित आती हैं तो फिर चतुर्थी नहीं होती, उस संप्रदान की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। उप सृष्टयोः कर्म, ये वार्तिक है, तो इसमें होगा तो ये कर्म संज्ञा। किंतु इसमें क्रुद्ध और दोहा यदि सादा हैं, उपसर्ग नहीं है, तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। कर्ण संज्ञा कहाँ होती है? तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया होती है, साधक तमाम सूत्र से कर्ण संज्ञा होती है तृतीया विभक्ति में। अपादान संज्ञा कहाँ होती है? तो ध्रुव पाए अपादानम, अलग होने पर अपादान संज्ञा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ग्रामस्य वही विद्यालयो अस्ति, ग्रामे वही विद्यालयो अस्ति, ग्रामात् बहि विद्यालयो अस्ति या ग्रामम बहि विद्यालयो अस्ति। तो बहि के योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है, तो ये सी सही हो जाएगा। ग्रामस्य वही नहीं हो सकता, ग्रामे वही नहीं हो सकता, ग्रामम वही भी सही नहीं है, अशुद्ध है, ग्रामात् वही ठीक है। अगला प्रश्न नमा देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्णस्य उभयतः गोपालाः सन्ति, कृष्णम उभयतः गोपालाः सन्ति, कृष्णेन उभयतः गोपालाः सन्ति, कृष्णात् उभयतः गोपालाः सन्ति। कौन सा वाक्य है? तो आपको पता ही होगा कि उभयता के युग में कौन सी विभक्ति होती है? उभ सर्व तसो कार्या दिगु पर्या दशु त्रिषु द्वितीया अम्रेण तांतेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। तो द्वितीया हो जाएगी, तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, गाम दोग्धी पयः बलिम भिक्षते वसुदाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिम में कर्म संज्ञा, कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो किसमें पूछा है? गाम में और बलिम में। तो आप देख ही रहे हैं, दो धातु का योग है, भिक्ष धातु का योग है, तो ये सही हो जाएगा। दुह्याच पच दंडुरति प्रक्ष चीब्रूषा सजीव मथमुसाम। तो इन धातुओं के योग में अपादानादि कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है अखतम च सूत्र से, तो ये सही हो जाएगा। अधिसिंग इस्तासाम कर्म क्या है? तो ये अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और स्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा इसमें होती है। उपांग वध्यांग वशा भी ये आधार की कर्म संज्ञा करता है। उप अनु
अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा करता है। अभिनिवेशश्च भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। अभि नी उपसर्ग पूर्वक बिस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ये कारक के सभी हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र जो हैं इसमें हैं चारों, इनको तैयार करना है। सही आंसर जो है वो तो अकृतम च हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट शब्दों के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये सूत्र आपको याद ही होगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, ये कौन सी विभक्ति करता है मित्रों? चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कर्मणि द्वितीया है ना, कर्मणि द्वितीया। तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र है तो कर्तृकर्णयोः तृतीया। पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी। ये सही जो आंसर है वो सी है, चतुर्थी विभक्ति। 12वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः, कविभिः कालिदासः श्रेष्ठः। केवल ए, केवल बी, केवल सी या ए और बी दोनों? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आप देख रहे हैं, कौन सा सही होगा बताइए? ए और बी दोनों। कवीनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः यतश्च निर्धारण सूत्र है। जब बहुत में किसी एक को निर्धारित करना हो तो वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। तो कविषु भी श्रेष्ठ, कालिदासः श्रेष्ठः ये भी सही है, कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः ये भी सही है, हैं? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है? ये अभी मैंने आपको सूत्र बताया था। मयि मोदकम रोचते, मया मोदकम रोचते, माम मोदकम रोचते या मह्यम मोदकम रोचते। तो सही क्या हो जाएगा? मह्यम मोदकम रोचते, ये सही हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं वो अशुद्ध हैं, क्योंकि रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते या मह्यम मोदकम रोचते, ये सही हो जाएगा डी। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध है मातरम स्मरति, मातरी स्मरति, मातु स्मरति या मात्रा स्मरति। तो इसमें सही क्या है? मातु स्मरति हैं, अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि सूत्र से ये सही हो जाएगा, मातु स्मरति। बाकी सभी अशुद्ध हैं। 15वां प्रश्न देखिए, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयोग होती है। कृत्य के साथ कौन सी विभक्ति होती है? 99 में ये प्रश्न आया है। कृत्य के साथ तृतीया विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है या षष्ठी होती है? कृत्य के साथ कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कर्तरी कर्मणो कृति, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तृतीया कहाँ होती है? तृतीया कहाँ होती है? तो किसी अंग के विकार में तृतीया होती है, अक्षणाकारणा। चतुर्थी कहाँ होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगात्, इससे चतुर्थी होती है। पंचमी कहाँ होती है? अलग होने पर पंचमी होती है, किंतु सही जो है इसमें वो षष्ठी है। 16वां प्रश्न है, धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक्, धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? डी आंसर सही हो जाएगा। धिक् कृष्णा भक्तम। षष्ठी, पंचमी, तृतीया ये नहीं, द्वितीय विभक्ति होती है। डी आंसर सही हो जाएगा। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? देखो अभी बताया था आपको, अभी ये प्रश्न आ गया। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया या षष्ठी? सही क्या हो जाएगा? तृतीया। अक्षणाकाणः, पादेन खंजा, ये सब इसके उदाहरण हैं, तो तृतीया विभक्ति सही हो जाएगी। द्वितीय विभक्ति कर्म जहाँ संज्ञा होती है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो ये षष्ठी विभक्ति कृत्य आदि के योग में होती है, संबंध में षष्ठी होती है। 18वां प्रश्न देखिए, स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, ये सूत्र चतुर्थी विभक्ति करता है इन सब के योग में। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, तो स्वस्ति आ गया इस सूत्र में, तो इसमें
चतुर्थी विभक्ति होती है षष्ठी के योग में। बाकी विभक्तियाँ आपको पता ही है कि पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कहाँ होती हैं। 19वां देखिए, जटा भी तापसा में तृतीया व्यक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। ये भी 99 में प्रश्न पूछा है। जटा भी तापसा बहुत बार आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा सूत्र है। अपवर्गे तृतीया है, दिवाह कर्मच है, हेतु है या इत्थम्भूत लक्षणे है। तो इसका सही हो जाएगा डी, इत्थम्भूत लक्षणे। अपवर्गे तृतीया, तृतीया व्यक्ति करता है। हेतु ये भी तृतीया व्यक्ति करता है। दिवाह कर्मच द्वितीया तृतीया दोनों करता है। इत्थम्भूत लक्षणे ये तृतीया करता है। जटा भी तापसा में इसी से तृतीया व्यक्ति हुई है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। देखिए, उपरोक्त, उपयुक्त, अपरोक्त या उपर्युक्त। तो व्याकरण की दृष्टि से ये सही होगा। ऊपरी धन उक्त हो जाएगा और इको णिची से ई को या हो जाएगा, यण संधि इसमें हो रही है तो ये उपर्युक्त हो जाएगा। टी इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये सब गलत हैं। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध के भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये भी 99 में आया है। कौन सा सही है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है। महानता, महानता, महत्ता या महनता। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है महत्ता। महत् शब्द है तो महत्ता बनता है। बाकी ये सब अशुद्ध हो जाएंगे। 22वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्ये क्रुध्यति, गुरु शिष्यम क्रुध्यति, गुरु शिष्यस्य क्रुध्यति। तो क्रुद्ध धातु के युग में अभी मैंने आपको बताया था कौन सी व्यक्ति होती है। क्रुद्ध और द्वह धातु के युग में कौन सी व्यक्ति होती है। चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो सही क्या हो जाएगा। ये ए सही हो जाएगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। बाकी सभी अशुद्ध हो जाएंगे। 23वां प्रश्न देखिए, रमेश मेरा मित्र है का संस्कृत में शुद्ध अनुवाद कौन सा है। हैं? तो ये भी व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न है। कौन सा शुद्ध होगा। तो रमेशः मम मित्रम अस्ति, यही तो सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है, शुद्ध कौन सा है। ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी ये सब अशुद्ध हैं, तीनों आंसर। 24वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अचिराय देवदत्तो गमिष्यति, अचिरात देवदत्तो गमिष्यति है, अचिरे देवदत्तो गमिष्यति या अचिरेण देवदत्तो गमिष्यति। तो अशुद्ध पूछा है। तो अचिराय भी मिलता है, अचिरात भी मिलता है, अचिरेण भी मिलता है, अचिरे नहीं मिलता है। तो इसलिए ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। अब ये सब कारक से संबंधित ही प्रश्न हैं। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग होती है। सबसे पहले तो ऐसे ही समझ लो, तो गंगा हिमालय से जो भी कोई चीज़ जिससे अलग होती है उसमें पंचमी होती है। हैं? तो हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय से अलग होती हैं तो हिमालय में पंचमी होगी। और वैसे भी एक सूत्र है भुवः प्रभुवः, तो उस सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालयात निस्सरति, ये भी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। तो ये 25 प्रश्न व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको बताए, इनकी व्याख्या करके आपको समझाया। बहुत प्रश्न आपने भी तैयार किए होंगे और इस तरह व्याकरण के प्रश्नों के लिए बहुत से मित्र कह रहे थे, तो हमने आज व्याकरण के 25 प्रश्न आपको दिए। और इससे आगे सीरीज में फिर यदि आपके इसी तरह के प्रश्नों के लिए कमेंट आएंगे और आप चाहेंगे तो व्याकरण के प्रश्न इसी तरह आगे बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।